हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म फिर से सबमिट करा रहा है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगस्त में जब पहली बार फॉर्म आया था तो अधिकतर लोगों ने उसी समय फॉर्म भर दिया था। जिनको कुछ भी करेक्शन करना हो या अगर कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी, जैसे किसी की मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई हो या लगाना चाह रहा हो, ना लगाया हो, जो भी कुछ हो, जैसे आप एक बार उसको चाहें तो एक बार आप फिर से उसमें जाकर लॉगिन करके आप अपना फिर से एडिट कर सकते हैं। एक ही बार आपको मौका मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं ली जा रही है। इन सब को आप एक बार करके फाइनल सबमिट कर दें, या जिनका फाइनल सबमिट हुआ है उनको दोबारा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको कुछ भी चेंजमेंट ना करना हो। और हम लोग, आप जैसे आप इसको देख रहे होंगे थंबनेल को, कि हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि मतलब एग्ज़ाम डेट कब आ रहा है। क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम डेट अब तक आ गई होती, लेकिन अब क्या है कि अब भाई अभी 28 तक तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो अब एग्ज़ाम डेट निकल के आ रही है आयोग के सूत्रों द्वारा, जो 13 फरवरी है, 13 फरवरी को संडे पड़ रहा 2022 में, और फरवरी में ही इसका एग्ज़ाम होगा। और अगर 13 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होता है तो फरवरी के लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब 27 को जो संडे पड़ेगा उस दिन एग्ज़ाम होगा फिर इसका। और जहाँ तक आयोग का सवाल है तो आयोग 13 को ही एग्ज़ाम कराना चाह रहा है, ऐसे आयोग के सूत्र बता रहे हैं। तो अभी कम से कम पूरा जनवरी पड़ा है, फरवरी में भी 13 दिन आपको मिल जा रहे हैं, और दिसंबर में भी अभी 10 दिन बचे हुए, 10 से 11 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन। तो आपको समझ लीजिए अभी 60 दिन के आसपास का समय मिल रहा है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है, तो आप उसको अभी चाहें तो रोक सकते हैं उसकी स्टडी। क्योंकि जो बीपीएससी की डेट निकल के आ रही है वो आ रही है अप्रैल में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप उत्तराखंड पीएससी को पर फोकस कर सकते हैं। 2016 के बाद 2021 या 2021 वैकेंसी 2022 में एग्ज़ाम हो रहा। कहने का मतलब 5 से 6 साल के बाद एक बार एग्ज़ाम हो रहा। 2016 में प्रीलिम्स में सीसेट का स्कोर जोड़ा जाता था। इस बार नया कानून सब आए हुए हैं, नए रूल्स रेगुलेशन उनके यहाँ आए हुए हैं कि अब सीसेट ओनली 33% क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो जीएस का 150 क्वेश्चन आएगा उसके आधार पे बनेगी। और अगर जब सीसेट होता था तो वहाँ पे जो कट ऑफ जाती थी, जनरल कट ऑफ की बात करेंगे, 60% से बिलो ही रहती थी, लगभग 58-59%। पिछली बार 179 क्वेश्चन गई थी कट ऑफ, कितने में, 300 में। तो अगर हम इस हिसाब से कट ऑफ की जो बात करें, अगर कट ऑफ कितना जा सकती है तो कट ऑफ 60% के आसपास जाएगी। कहने का मतलब हुआ 90 क्वेश्चन 150 में। और अगर हम 90 क्वेश्चन 150 में बात करें, 90 से प्लस माइनस आप 4 और बढ़ा दीजिए, तो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाए। क्योंकि इस बार देखिए 6 साल पहले का कुछ अलग बात रहती है, और बहुत से लोग स्मार्ट स्टडी अध्ययन और ज़्यादा कर लिए होंगे, अब और नए नए विद्यार्थी आ गए। तो इन सब चीज़ों से कट ऑफ हम कह सकते हैं 60% नहीं, 62%, 63% तक चली जा सकती। इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी, जो अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो 1/4 है। इससे कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उत्तर प्रदेश में खासकर एग्जाम दे रहे हैं वो तो निगेटिव मार्किंग 1/3 में ही एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत ही स्पेशल बात हुई नहीं। बाकी निगेटिव मार्किंग होना अच्छी बात है। तो आप लोगों के पास कुल मिलाकर आप देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, या उत्तराखंड स्पेशल से 20 से 22 क्वेश्चन तो आते ही हैं। कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन तो उत्तराखंड का लोकल आता है, लोकल क्वेश्चन रहता है, वो 20 से 22 रहता है। तो भी आप लोकल को भी ध्यान दे सकते हैं। और बहुत से यूट्यूब चैनल भी करा रहे हैं इन सब चीज़ों को। हमारे यहाँ भी हो सकेगा तो कुछ आपको अगर समय मिल गया तो कुछ कराया जाएगा। बाकी बहुत सी अब मैगजीन भी मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, आप जाएंगे देखेंगे तो घटना चक्र में भी अपना लाया हुआ प्रीवियस ईयर का, इन सबको कुछ भी एक लेके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। और मेंस का सिलेबस देखेंगे तो
पहली बार, क्योंकि अब नए पैटर्न पे सभी एग्ज़ाम हो रहा है, सभी के लिए एक जैसे रहेगा। चाहे कोई 5 साल पहले वहाँ पे दिया होगा तो 5 साल में उसका खुद का अपना रूल और रेगुलेशन चेंज हो गया होगा, तो इसलिए सभी के लिए इसमें आप बराबर मौके हैं। आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से सीरियस होकर दीजिए। और 13 फरवरी जैसे हमने आपको बताया, यही डेट एकदम आप मान के चलिए 99%। और अगर, क्योंकि अब एक बात और, एक फैक्टर और काम कर रहा है, वो है इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, उत्तराखंड में भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की वजह से डेट हो सकता है कहीं और खिसक जाए अगर लाइन ऑर्डर के मुद्दे पे, क्योंकि एग्ज़ाम कराना, इतने विद्यार्थी रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून प्रशासन, सबकी मदद चाहिए। तो इस वजह से अगर हो सकता है तो 13 फरवरी कैंसिल हो तो हो, नहीं आप मान के चलिए 100% सूत्रों के द्वारा खबर आई हुई है कि 100% आप मान चलिए 13 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा उत्तराखंड पीसीएस का। और अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम बात करें तो अगर आप इस फरवरी में इसका एग्ज़ाम लेते हो उत्तराखंड पीसीएस का, आप रूटीन में रहेंगे। मार्च में मान के चलिए, जहाँ तक बिहार लोकसभा से खबर निकल के आ रही, तो मार्च लास्ट में या अप्रैल के, आप मान चलिए 3 अप्रैल या 10 अप्रैल को जो संडे पड़ेगा उस पर बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि पूरे मार्च में इंजीनियरिंग के वहाँ पर इतने एग्ज़ाम लगे हुए हैं, हर संडे, फरवरी और मार्च पूरा बिहार में एग्ज़ाम लगे हुए हैं। हर फरवरी के हर संडे पर बिहार में एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बिहार में एग्ज़ाम हो रहा तो 3 या 10 अप्रैल इधर एग्ज़ाम होगा। और आप मान के यूपी पीसीएस का भी जो 2022 वाला फॉर्म आना है वो मार्च के आसपास आ जाएगा, तो आप इसकी डेट मान चलिए कि जून में होगा। तो अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, जून में जो 20 जून के आसपास संडे आएगा, उसी संडे पे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। अगर ऐसा कोरोना जैसा कुछ नई वेव कुछ नहीं आई तो आप मान चलिए जून में। तो अब आपको समझ लीजिए कि अगले 6 मंथ में 3 बड़े स्टेट के 3 बड़े एग्ज़ाम आपको देने पब्लिक सर्विस कमीशन के, और बाकी यूपीएससी भी जून में अपना एग्ज़ाम कराएगा ही जहाँ तक है। तो आप अगर एक यूपीएससी के मान लें और 3 स्टेट पीसीएस का मान लें, एमपी पीसीएस में भी कोई खबर नहीं आ रही वहाँ से, तो आपको 3 स्टेट पीसीएस और एक यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा। तो आप लोग इन 6 महीने में, जो भी अभी आने वाले 6 मंथ हैं, इसमें अच्छे से तैयारी अपने लगे रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 मंथ आपकी लाइफ के आने वाले हैं। और एक आपसे और बात कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इतनी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिल पाएगी, जो आपको कहीं नहीं मिल सकती ऐसी न्यूज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद करें, बाकी ठीक है, जिसको सही लगेगा वो करेगा ही। इसी के साथ आप सबसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि यूकेपीएससी पर पूरा फोकस करिए। 6 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा, समझ लीजिए 6 ईयर बाद एग्ज़ाम होने जा रहा, तो समझ लीजिए सभी आपके लिए नया है। जो भी यूकेपीएससी की स्पेशल तैयारी करते होंगे 6 साल में, पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। इसलिए जो चाहे कोई पहली फॉर्म भरा हो या कोई दूसरी बार, सबके लिए एक जैसा है और आप सभी के लिए नया है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें। कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ दिया जाएगा। धन्यवाद।